कि क्या परब्रह्म इस समय अज्ञानी है? नहीं, सब जानते हैं, केवल हमारे लिए कर रहे हैं। अब ये तो थी सावधान करने वाली लीला, ये तो थी महादेव को प्रसन्न करने वाली लीला। अब रसिकजनों के लिए भी ठाकुर जी लीला करते हैं। कैसी लीला कर रहे हैं? सूरदास जी वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर लीला है। गाएंगे नहीं, केवल सुना देते हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद महर के आई हो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। पूरी लीला नहीं सुनाएंगे, किसी और दिन सुनाएंगे। ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ यमुना तट पर, और यमुना तट पर मिलने के बाद ठाकुर जी पहली बार मिले किशोरी जी से। और वैसे तो नित्य दोनों संगी रहते हैं, पर हम रसिकों को सुख देने के लिए एक प्रथम मिलन की लीला का विस्तार किया। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे तुम कौन की लाली हो? नेक सी हो, जा वन में अकेली काय को घूम रही हो? तुम कौन की पुत्री हो? पहले तो मैंने तुम कभी देखी ना। तब किशोरी जी, सूरदास जी का पूरा पद है, पर किशोरी जी कह रही हैं कि मैं वृषभानु जी की लाली हूं और मैं खेलवे के काज यहां आई हूं। ठाकुर जी बोले हमारे संग खेल लो। तो फिर सूरदास जी की पंक्ति में किशोरी जी कहती नहीं, हम आपके संग नहीं खेलेंगे। क्यों? हमने सुनी है कि यहाँ गोकुल में एक नंद बाबा हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, उनका एक चोर लाला है, वो चोरी करता है, और पता नहीं वो काय बात की चोरी कर ले जाए, या हमारे हमें पता तो नहीं आप कौन हो, या हमारे आपके संग नहीं खेलेंगे। ठाकुर जी बोले झूठी झूठी बात फैला रखी, वो नंद जी को लाला, वो तो बड़ा सुधरो भयो है, बहुत बढ़िया है, वो ऐसा ना है। अपनी प्रशंसा ठाकुर जी कर रहे हैं। बहुत विस्तृत पूरी 4 घंटे कथा हो जाए, इतनी बड़ी लीला है, शॉर्ट में हम सुना रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी से जो चर्चा हुई, उस चर्चा में ठाकुर जी ने नेत्र ऐसे घुमाए कि श्री जी को अब ठाकुर जी दिख रहे हैं सब जगह। श्री जी जाते जाते बोले अच्छा अपना नाम तो बताओ। ठाकुर जी बोले कुंवर कान, मेरा नाम कहा है कुंवर कान। श्री जी नेक दूर गई, फिर अरे मैं तो भूल गई, कहा नाम बतायो? अरे श्यामाजू। ये कहा है बताइयो? बोले कान। बोले यही कुंवर कान मेरो नाम है, जब भी कान पकड़ो मेरा नाम भूल जाओ तो यही पकड़ कहियो कुंवर कान। श्री जी बोले ठीक है। ठाकुर जी ने अपने पता वता सब बता दिए, कभी खेलने आने को मन हो आ जाइयो। तब सूरदास जी एक पंक्ति का वर्णन कर रहे हैं, खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद महर में आई हो। किशोरी जी खेलने आई हैं। सकुच सहित मधुरे करी बोली, घर में कुंवर कन्हाई हो। ठाकुर जी द्वार पर आ गई हैं किशोरी जी, द्वार पर आकर के संकोच में छोटी सी श्यामा जो पूछ रही है, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कान, ये कुंवर कन्हैया कोई घर है, वो यहां है कि नहीं है? आहा, सुनत श्याम कोकिल समबानी, सुनत श्याम कोकिल समबानी, निकसे अति अतुराई हो, निकसे अति अतुराई हो। जैसी सुनी शब्द सुनकर के महाराज अतुराई मतलब स्थिति को संभाले भी नहीं। जैसे कोई घर मेहमान आ जाए, हम बाल बाल ठीक करते हैं, मुंह ठीक कर, ऐसे नहीं, जा स्थिति में वही में ही भागे,
ठाकुर जी मिलने के लिए। और क्या कह रहे हैं सूरदास जी, माता सो कछु करत कलह है। ठाकुर जी जब श्री जी आई हैं द्वार पे, उस समय मैया से लड़ रहे थे, यशोदा मैया थे। काय बात पे लड़ रहे? बोले मैया अब मेरी उम्र है गई है, मेरा ब्याह कराए दो। मैया बोली कितने साल को है तू? मैया 3.5 वर्ष को है, अब का बुढ़ापे में करूंगा ब्याह, अब मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली लाला तू इतना बड़ा हो? हाँ मैया देख कछु महीना पहले तक मुंह पे चलवो ना आ तो अब चलन लगो, बोलनो ना आ तो बोलन लगो, खान लगो, नहान लगो। अब मैया मैं पूर्ण योग्य है गया हूं, अब मेरा ब्याह कराया था। या बात पे लड़ रहे मैया थे। वही समय किशोरी जी आ गए। सूरदास जी कहते हैं माता सो कछु करत कलह है। मैया से लड़ रहे थे ठाकुर जी, लेकिन किशोरी जी को देखते ही कहा बोले रीस डारी बिसराई हो। श्री जी को देखते ही सबरे अपने क्रोध विरोध भूल गए, ऐसे मीठे बन गए जैसे गुस्सा कर वो जाने ही नहीं है। आहा। इतने में यशोदा मैया आई। ठाकुर जी मूढ़ा लेके, मूढ़ा समझते हैं? एक छोटा होता बैठने का मूढ़ा। ठाकुर जी तुरंत मूढ़ा लेके आ। मैया ले बैठ जा। मैया बोली अब तुम तो इतना लड़ रहे हो, अब इतना सेवक बन गो मेरो। कौन है जी छोरी हैं प्यारी सी खड़ी का सामने? ठाकुर जी कह रहे हैं मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हूं। यशोदा मैया पूछ तो किशोरी जी से नहीं है, लाली तू कौन है? मैया पूछ किशोरी जी से रही है, उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं। मैया करी लाली तू कौन? मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। कौन से गांव में रे? ठाकुर जी मैया जी बरसाने में रेवे। तू कितने बरस की है? मैया मुझे 1 साल ही बड़ी है। तू चुप पह जाएगा नेक देर, तू क्यों बोल रहा हो? मैं बात पूछ रही हूं। ठाकुर जी अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं। अब ये लीला ये किसी को सिखाने के लिए नहीं है, ये रसिकों को सुख देने के लिए। हमारे ब्रज के रसिक जन, अरे रसिकन की छोड़ो महादेव, वो इन्हीं लीलाओं में ही डूबे रहते हैं। श्यामा श्याम पर ब्रह्म होने के बाद भी ऐसे समत्व भाव में आके लीला कर रहे हैं। मैया बोली यहां पे आ, बहुत देर रह गई तो इतनी देर तक यही को तो कैसे मिली जी? तो कहां को मिली बताइयो ने? तब ठाकुर जी कह रहे हैं जमुना तीर के लही में भूलियो बाह पकड़ ले आई हो। जय हो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैया कल जमुना के तट पे खेलते खेलते मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो, तब मेरो हाथ पकड़ के जय मुंह को लेके आई कि जय आपको घर यहाँ है नंद भवन। अब मैया परोपकार करने वाले के प्रति तो सदा न्योछावर रहना चाहिए। कल अगर जे मुंह को लेके नहीं आती मैया, जन कहां खो गए हो तो, कौन बाबा जी मुंह को झोली में डाल के ले गए हो तो, मैया तू बिना बेटा की है जाती। इन्हीं की कृपा से कल मैं घर आयो मैया। आहा। सूर श्याम ऐसे गुण के आगर, सूर श्याम ऐसे गुण के आगर, नागरी बहुत रिझाई। ठाकुर जी की ऐसी बातें सुनकर के किशोरी जी खूब रीझ रही, खूब आनंदित हो रही। अब इस लीला का प्रकरण किस लिए है? रसिकों को सुख देने। भक्ति की चरम स्थिति जब आ जाती है ना, आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सोपान जब आप पार कर जाते हैं, तब आप रसिकों की श्रेणी में आते हैं। तब आपको ज्ञान से इतना अभिप्राय नहीं होता, आपको वैराग्य से इतना अभिप्राय नहीं होता, आपको संसारी व्यवस्था भावों से इतना अभिप्राय नहीं होता। फिर तो आप लीला में ही खोए रहते हो, डूबे रहते हो। तो ठाकुर जी का अवतार किन किन कारणों